वो कभी एक छोटे से कस्बे का सबसे घमंडी, सबसे बेफिक्र कुत्ता था। नाम था बक। शहर के जज का पालतू। हर कोई उससे डरता था क्योंकि उसकी एक भौंक पर पूरी गली शांत हो जाती थी। पर एक रात सब कुछ बदल गया। एक आदमी ने खाने का लालच देकर बक को पकड़ लिया और कुछ ही घंटों में वो एक पालतू पप्पी से बाजार की चीजर बन गया। जब होश आया तो चारों तरफ बर्फ थी, ठंड थी और जंजीरें थी। भागने की कोशिश की मगर मिला सिर्फ ओमार। यहीं से शुरू हुई उसकी नई जिंदगी, एक स्लेज डॉग के रूप में। एक डाकिया दंपति ने उसे खरीद लिया। महिला को लगा ये तो निकम्मा है, मगर उसके पति ने कहा इसमें कुछ अलग है। पहली बार जब बक ने बर्फ पर दौड़ लगाई, वो गिरा, फिसला, डरा, मगर रुका नहीं। धीरे धीरे वो सबसे मजबूत, सबसे तेज बन गया। बाकी सभी कुत्ते उसे लीडर मानने लगे, सिवाय एक उस ईर्ष्यालु हस्की के, जो उसे हर दिन चिढ़ाता, खाना छीनता और नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक दिन बर्फीले तूफान में उनकी मालकिन नदी में गिर गई। बक बिना सोचे कूद पड़ा, अपनी पूरी जान लगा दी और उसे किनारे तक खींच लाया। उस दिन वो एक पालतू नहीं रहा, वो हीरो बन गया। मगर यही उसकी मुसीबत थी। उसका हिम्मत और प्यार हस्की को जलाने लगा। एक रात दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। पहली बार बक ने अपने अंदर की जंगली आत्मा को पहचाना और जब लड़ाई खत्म हुई वो जंगल का राजा बन चुका था। समय गुजरता गया। टेलीग्राफ आने के बाद डाक विभाग बंद हुआ। स्लेज टीम को बेच दिया गया एक अलोभी गोल्ड माइनर को। वो निर्दयी था, न खाना न आराम, बस आदेश। थक कर जब बक गिर पड़ा उसने बंदूक उठाई, पर तभी सामने आया एक बूढ़ा इंसान जॉन। उसने बक को बचाया, घर ले गया और कहा अब तुझे वही करना चाहिए जो तेरा दिल कहे। धीरे धीरे दोनों में बाप बेटे जैसा रिश्ता बन गया। जॉन ने बताया मैं यहाँ अपने बेटे का सपना पूरा करने आया हूँ। बक बस चुपचाप सुनता रहा। आंखों में समझ और अपनापन था। एक दिन दोनों जंगलों में निकल पड़े, नदियां पार की, तूफानों का सामना किया और एक छोड़ी हुई लकड़ी की झोपड़ी में अपना घर बना लिया। यहाँ बक की मुलाकात हुई एक सफेद भेड़िए से। उसकी आंखों में वही जंगली चमक थी, जैसे बक खुद को उसमें देख रहा हो। धीरे धीरे बक उस जंगल, उस आजादी और उस भेड़िए के कबीले का हिस्सा बन गया। पर फिर आई त्रासदी। वो लालची माइनर वापस लौटा, सोने की तलाश में। उसने झोपड़ी पर हमला किया, गोली चली, जॉन गिर पड़ा। बक ने दहाड़ लगाई और फिर उस इंसान को आग की लपटों में खींच लिया। जब सब खत्म हुआ, जॉन की लाश उसकी गोद में थी और बक की आंखों में सन्नाटा। उस दिन उसने इंसानी दुनिया को पीछे छोड़ दिया और हमेशा के लिए जंगल में खो गया, अपने नए परिवार, अपनी असली दुनिया के साथ।